आइए हम वचन में देखेंगे नया नियम मूल का 23 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। सब वचन निकाल सकते हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है मैं पढ़ देता हूँ उनके लिए ताकि वो सुन सकें। हालेलुया। 23 का 26 हमें बताता है, जब वह उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है कि यीशु ने शारीरिक रीति में होकर जो सहा था, जो क्रूस की मौत को सहा था, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जो कोड़े उसको लगाए गए थे, वो इतना कमजोर हो चुका था शारीरिक तौर पे कि वो अपना क्रूस उठा नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्रूस किसको थमा दिया? शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था। आइए एक वचन देखते हैं, यशायाह 53 का 4। यशायाह 53 अध्याय उसकी 4वीं आयत में देखेंगे कि प्रभु ने ऐसा क्या उठाया था जो क्रूस शमौन को उठाना पड़ गया था। देखते हैं यशायाह 53 का 4। यह हमें बताएगा कि यीशु क्रूस क्यों नहीं उठा पाया। ऐसा यीशु ने कौन सा बोझ उठा रखा था जो शमौन को यीशु का क्रूस उठाना पड़ा। तो यशायाह 53 का 4 हमें बताता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठाया। उसने हमारे रोगों को सह लिया था। वो बेकसूर था, उसका कोई भी दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया था। तो ये वचन हमें बताता है कि जैसे शमौन ने उसका क्रूस उठाया, यीशु ने हमारे पापों का बोझ उठाया था। इसीलिए क्रूस शमौन को उठाना पड़ा था, क्योंकि यीशु शरीर में था और शरीर में रहकर उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया था जो वो कमजोर पड़ गया था। क्या एक्सपीरियंस किया था उसने? वो ताड़ना जो उसने सही थी, जो लोगों ने उस समय के रोमी सैनिकों ने जो उसको मारा था, उसने उस तक भी नहीं करी थी। वो बेकसूर था, लेकिन फिर भी उसको कोड़े लगे। वो बेकसूर था। हालेलुया। आइए देखते हैं लूका 23 का 27 से 31 क्या बताता है। लूका 23 का 27 से 31 हमें बताता है कि जो यरूशलेम की बेटियां थी उनको यीशु ने चेतावनी दी थी। क्यों चेतावनी दी थी? क्योंकि 27 वचन में लिखा है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी, क्योंकि वो संसारिक थी, वो संसार में थी। उन्हें लग रहा था यीशु को क्रूस पर चढ़ा के यीशु को मार देंगे, इसलिए वो शोक मना रही थी। तो यीशु ने उनसे क्या कहा? यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वो आत्मा में था और ये पहले से तय था कि वो ये दुख सहेगा। हालेलुया। तो ये वचन हमें दर्शाता है कि यीशु दूसरों की आत्मिक स्थिति के लिए चिंता कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा। 29वां अध्याय हमें बताता है, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय जब पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हालेलुया। हरा पेड़ कौन था? हरा पेड़ खुद यीशु था। जब उन लोगों ने, उन सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, तो सोचो हमारे साथ लोग क्या, आज के समय में लोग क्या करेंगे, कितना विरोध होगा मसीहों का आज के समय में। तो हमें और तैयार होना है, आत्मा में और बढ़ना है। हालेलुया। 23 का 32 और 33 देखेंगे।
यीशु को अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाने का वचन है ये। हालेलुया। ये खास वचन है। 32 अध्याय में बताता है, वे अन्य दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। हम सब जानते हैं यीशु के साथ दो डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज के दिन 2025 साल पहले 3 लोग क्रूस पर चढ़े थे। 2 जिन्होंने गुनाह किया था, जो कुकर्मी थे, वो अपने पापों के कारण क्रूस पर थे, और यीशु जो बीच में क्रूस पर लटकाए गए थे, उनका कोई भी दोष नहीं था। वो पाप रहित थे, फिर भी वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़े। क्यों? देखते हैं 33वां अध्याय। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उससे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। हालेलुया। ये जो क्रूस पर मौत को सहना था यीशु को, ये पहले से ही तय हो चुका था। ये भविष्यवाणी की पूर्ति है कि वह अपराधियों में गिना जाएगा। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। यीशु इस पृथ्वी पर आया भी नहीं था। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी। आइए देखते हैं यशायाह 53 का 12 कि क्या भविष्यवाणी हुई थी। यशायाह 53 का 12 हमें बताता है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया। हालेलुया। ये लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा, और वह अपराधियों के साथ ही क्रूस पर चढ़ा था। यह भविष्यवाणी कब हुई थी? जब यीशु पृथ्वी पर आया भी नहीं था। ये पहले से ही तय था कि ये होना है। हालेलुया। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता था। वो खुद अपराधी नहीं था, लेकिन अपराधियों के लिए क्या करता था? विनती करता था। हालेलुया। आइए हम लास्ट वचन देखेंगे, लूका 23 का 34वां अध्याय। अब ये सब हो जाने के बाद पर यीशु मसीह ने क्या कहा था और किससे कहा था? तब यीशु ने कहा, हे पिता, 23 का 34 हमें बताता है, यीशु ने अपने पिता से बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। वो किसके लिए क्षमा मांग रहा था? वो उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहा था जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था। हालेलुया। क्या आपको कोई मारे तो आप उसे आशीष दोगे, या कोई गाली दे तो उसे आशीष दोगे, या अपने घर में बुलाओगे? नहीं बुलाओगे। लेकिन प्रभु का चरित्र पवित्र था, उसने कभी पाप नहीं किया था, इसलिए उसने अपने पिता से कहा, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो संसार में पृथ्वी पर क्रूस पर जब चढ़ाया गया तो भी वो आत्मा में था। इसलिए उन्होंने कहा, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यह वचन हमें मसीह के प्रेम और दया को दिखाता है कि यीशु ने उन्हें भी क्षमा कर दिया जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। हालेलुया। वो सैनिक जिन्होंने यीशु के हाथों में कील ठोकी थी, पैरों में कील ठोकी थी, सर पर कांटों का ताज पहनाया था, उन लोगों के लिए वो क्षमा मांग रहा था। उन्हें वो श्राप नहीं दे रहा था, उनके लिए क्षमा मांग रहा था। क्या आज के समय में हम किसी को क्षमा करते हैं? अगर आपका भाई आपसे रूठ जाए तो आप उसे क्षमा करते हैं? हम क्षमा तो क्या, हम कई दिनों तक, महीनों तक बात भी नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं होना। जब प्रभु ने अपनी मौत को सह लिया हमारे लिए, जब उसने क्षमा किया, तो हमें भी लोगों को क्षमा करना चाहिए। इसीलिए आपका प्रभु जो स्वर्ग में है आपको तभी क्षमा करेगा। अगर आपसे पाप होता है और आप क्षमा मांगते हैं तो प्रभु आपको क्षमा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में पड़े रहें। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। तो हमें आज से जितने भी लोग हैं जो हमसे रूठे, हमने किसी को गलत कहा या किसी ने हमसे कहा, आप पहल करके क्षमा करो या फिर आप खुद क्षमा मांगो। लेकिन हमें किसी से बैर नहीं रखना।
हमें सबसे क्या करना है? प्रेम करना है, जैसे खुदा ने हमसे प्रेम किया था। हालेलुया। इस प्रेम को हम देखते हैं प्रेरितों के काम में। ऐसा प्रेम, ऐसा क्षमा और किसने किया था? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसकी 60वीं आयत हमें बताती है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। फिर घुटने टेक कर उस शब्द, ऊंचे शब्द से पुकारा। किसने पुकारा? हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। यह कहने वाला स्तेफनुस था। स्तेफनुस भी यहाँ पर यीशु की तरह कहता है, हे प्रभु इन पर यह पाप ना लगा। जैसे यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, स्तेफनुस ने भी ऐसा ही कहा। हालेलुया। तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 23वीं आयत हमें क्या बताती है। जैसा मैंने कहा, कोई हमें गाली दे तो हम गाली के बदले उसे क्या बोलते हैं? हम उसे गाली ही देते हैं। कोई हमसे लड़ता है, हम उसे और 4 और लगाते हैं। लेकिन यीशु का चरित्र कैसा था? आइए देखते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 23वीं आयत हमें बताती है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सच्चा न्यायी कौन था? स्वयं पिता परमेश्वर था, जिनसे वो लोगों के लिए क्षमा मांगता था। जब उस पर दोष लगाया गया तो उसने बदला नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो 4 बातें आज हमने सीखी इस वचन से, पहला जो यीशु का प्रेम था, यीशु का प्रेम ही था जो उसने हमारे लिए शारीरिक और आत्मिक पीड़ा को क्रूस पर सह लिया। हालेलुया। क्या ऐसा प्रेम हम किसी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे से प्रेम स्वभाव में ही रहें। दूसरा हमने सीखा, दूसरों की चिंता जैसे यीशु ने करी, उन स्त्रियों की चिंता, वैसे ही हमें लोग मसीह भाई बहनों की चिंता करनी है। अन्य जाति में जो पाप में पड़े हैं उनकी चिंता करनी है और उन्हें बचाना है। कैसे? उनके लिए प्रार्थना करके। तीसरी बात हमने देखी, जो भविष्यवाणी हुई थी यशायाह के द्वारा कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। किनके साथ? अपराधियों के साथ। और चौथा हमने सीखा कि यीशु ने कैसे दया दिखाई और क्षमा को मांगा। हालेलुया। तो हमें प्रेम भी करना है, हमें दूसरों के लिए चिंता भी करनी है। चिंता हमें आत्मिकता में करनी है, शारीरिक चिंता नहीं करनी कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया। हमें आत्मिक चिंता करनी है कि हम स्वर्गीय राज्य में कैसे आत्माओं को बचाएं, कैसे हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें। हालेलुया। और चौथा, हमें दया दिखानी है एक दूसरे के ऊपर। हम एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर कोई हमें गलत भी बोले तो हमें उसे पलट कर जवाब नहीं देना। अगर आप उसे आशीष दे दोगे तो आपका पलटा कौन लेगा? यीशु खुद ले लेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आइए इन वचनों के लिए एक बार फिर से प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं प्रभु का। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये 4 बातें जो आपने मेरे द्वारा बोली, अपने लोगों को आज के बाद ये किसी से भी नफरत नहीं रखेंगे, पर ये सबसे प्रेम ही करेंगे। ओ प्रभु, ये आत्मिक चिंता करेंगे तेरे लोगों की। ओ प्रभु, जो बाइबल में लिखी है भविष्यवाणियां, ये उसे सच मानेंगे और होता हुआ देखेंगे आने वाले समयों में। पिता परमेश्वर, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ उस दया के लिए जो दया आपने क्रूस पर दिखाई थी, जो क्षमा आपने किया था उन सैनिकों को जो आपको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जो कीलों को ठोका था, जो कांटों का ताज आपने हमारे लिए पहन लिया था। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उस कुर्बानी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आज के दिन आप कुर्बान ना होते तो शायद हम आज भी पापी ही होते, हम पाप में ही होते, हम आजाद ना होते। पर प्रभु, तूने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम अनंत जीवन, हम नाश ना हो पर क्या पाए? अनंत जीवन को पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु। इन प्रार्थनाओं को सुन कबूल कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए प्रभु के जोरदार तालियां। हालेलुया।